मनरेगा को लेकर के यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूंगा क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए। सर मैं किशनगढ़ विधानसभा में मंडल अध्यक्ष हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे मंडल अध्यक्ष के लिए सुशोभित कर रखा है जी। और तब से मैं पार्टी में अपने दिल लगा करके जो है कार्य कर रहा हूँ। दिल लगा करके कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पर देखा जा रहा है कि मनरेगा को लेकर के लगातार मीटिंग की जा रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्यों? देखिए, मनरेगा जो कार्यक्रम था वो सन 2005 में प्रारंभ किया गया था। उस समय हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी और मनरेगा के माध्यम से देश को और गाँव को मजबूत करने का काम मनरेगा ने किया। मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी जो दी गई थी, साथ ही साथ अब जो राजनीति चल रही है, भाजपाई राजनीति जो चल रही है, वो एक द्वेष भावना, भेदभावपूर्ण की राजनीति चल रही है। उसमें मूल रूप से महात्मा गांधी का जो नाम नरेगा के साथ में जुड़ा हुआ है मनरेगा के रूप में, तो महात्मा गांधी के नाम को अलग करने का, पृथक करने का काम भाजपाई लोग कर रहे हैं। जबकि अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति हमारे यहाँ पधारे और सबसे पहले उन्होंने राजघाट पर जाकर के श्रद्धांजलि दी। जबकि विदेशों में महात्मा गांधी को जाना जाता है, लेकिन हमारे देश में महात्मा गांधी के नाम को दूर किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, कि जो कि भाजपाई को भेदभावपूर्ण नीति है, जो कि हमें पसंद नहीं है। क्या आप नाम से परेशान है या फिर जो और स्कीमें हैं वो उनसे? सर इसमें दोनों ही बातें हैं। एक तो पहली बात तो कि महात्मा गांधी के नाम को, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी जो रहे, साथ ही साथ उन्होंने हमारे देश को मजबूत करने का जो काम किया, और महात्मा गांधी का नाम साथ ही साथ नोटों पर जिनकी तस्वीरें छपी हुई है उसको मिटाने का काम कर रहे हैं। एक तो उस चीज से हम परेशान हैं। दूसरी चीज ये है कि आज जो वर्तमान में, पहले क्या था कि 10% राज्य सरकार से और 90% केंद्र सरकार से जो है वित्त व्यवस्था होती थी, और इस वित्त व्यवस्था में अब जो बदलाव राज्य सरकार पर जो भार बढ़ाया गया है उससे भी हम परेशान हैं। साथ ही साथ इसमें काम के लिए ये जो कहा गया है कि 2 महीने तक जब फसलों का काम होगा तब नरेगा का कोई कार्य नहीं होगा। तो इस तरह से मजदूर जो रेगुलरली, जिनके पास फसल का काम नहीं होता या किसी भी तरह का काम नहीं होता, वो बेरोजगार हो जाएंगे और उससे उनकी स्थिति, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन जब सरकार आपकी थी तब 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, अब 125 दिन है। जी 125 दिन तो है, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो 125 दिन नहीं है, क्योंकि 30 और 30 60 दिन तो वो वैसे ही घट जाते हैं। 125 दिन में 60 दिन अगर घट गए तो 100 दिन ही पूरे नहीं हो रहे। इस आधार पर वो जो उन्होंने ढोकलेबाजी जो कर रखी है कि 125 दिन का रोजगार हम दे रहे हैं और इसके नुकसान की भरपाई हम कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आएगा? अब तक भी पिछले सत्र का, पिछले बजट का जो है नरेगा का कार्य, अब तक भी उनका पैसा जो है अब तक मजदूरों के हालात में नहीं पहुंचे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो शायद ऐसा कुछ कर पाएंगे। लगातार डिजिटल कर दिया गया है पूरी तरह से, मनरेगा का नाम चेंज कर दिया गया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब ये डिजिटल हो जाएगा तो जो ये घपलेबाजी है ये नहीं होगी? सर डिजिटल कुछ नहीं किया गया है, उन्होंने सिर्फ नाम के साथ छेड़छाड़ी करके उसको विकास का नाम दे रहे हैं, और ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से करने से कुछ ज़्यादा ही विकसित हो पाएगा। जो कि 2047 तक के सपने देखते हैं, वर्तमान में विकास करना है, 2047 में बाद में देखना कि सरकार किसकी होगी, कौन विकास करेगा। बिल्कुल। और भी मेरे साथ में यहाँ पर साथी गण हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम जावेद खान है जी और मैं युवा मंच किशनगढ़ का अध्यक्ष हूँ जी। और कांग्रेस पार्टी से पिछले 10-15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे आज मैं सबसे पहले आपके चैनल के, आपके दर्शकों को, मतलब आप व्यूअर्स को मतलब धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही आज जिला कांग्रेस कमेटी खैरतल के बैनर तले महात्मा गांधी नाम को लेकर जो ये मीटिंग हुई है, आज देश के अंदर भाजपा की सरकार जिस प्रकार से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को लेकर वीवी जी राम जी, इन्होंने जो नया नाम विकसित भारत गारंटी रोजगार जो एक मिशन ये लेकर आए हैं, 1947 का जो है भारत की जनता को एक सपना दिखा रहे हैं। जबकि आज भारत के अंदर देखा जाए कि हम इस रोजगार से यदि भारत मतलब ये पूरा सपना हो जाएगा, ये एक लोगों को भटकाने वाली बात है। हम बात कर लेते हैं यहाँ के राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार ने ग्रामीण रोजगार के साथ साथ शहरी रोजगार देने का भी यहाँ काम किया था, और 100 दिन से 125 दिन बढ़ाकर उन्होंने काम किया था कि सरकार चली गई तो इनकी सरकार आ गई। दूसरा, जो केंद्र सरकार जिस तरह से आज देश में
राष्ट्रपिता का नाम जो महात्मा मनरेगा के साथ जुड़ा हुआ था उसको जो हटा रहे हैं, ये मतलब ये देश के और आम जनता के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है कि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनको देश ही नहीं विदेशों में भी मतलब लोग बड़े उसके साथ मानते हैं। आप लगातार इसको खिलवाड़ मान रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से बात करूं, पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया। आप 100 दिन का रोजगार देते थे, लेकिन इन्होंने 125 दिन के रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। फिर आपको क्या परेशानी है? सर 125 दिन की रोजगार गारंटी देने की बात तो कर रहे हैं। पहले जो राशि का अनुपात था कि 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार इसका भुगतान करती थी जी, लेकिन अब जो ये नया इसमें आया है, इसमें 60% तो इन्होंने कर दिया केंद्र सरकार का, 40% राज्य सरकार का। जो राज्य सरकार 10% वहन नहीं कर पा रही, वो 40% कहाँ से वहन कर पाएंगी? ये तो एक तरह से वो केंद्र सरकार राज्य सरकारों पे एक तरह का आर्थिक ये जो बोझा और उल्टा वापस डाल दिया। इससे तो ये पूरी जो स्कीम है ये पूरी पूर्ण तरह गड़बड़ जाएगी। अब जो वर्तमान में जो चल रहे मनरेगा, इसमें सरकार समय भुगतान नहीं कर पा रही है, तो ये 40% का कहाँ से सरकार आप इसको वेतन को झेल पाएगी? सरकारें आई चली गई, लेकिन जिसकी भी सरकार रही, कभी उसने नाम चेंज किए। लगातार ये देखा जा रहा है, लेकिन आज आप फिर इसी चीज को लेकर के विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए जो इस तरह की भाजपा की रणनीति होती है, तो आप मानिए कि आप जिस तरह से देश में मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण किया 1991 के बाद में, और जो देश को ग्रोथ किया, जो देश की जीडीपी बढ़ी, तो एक बहुत बड़ा रोल था महानरेगा का, जो कि गरीबों के लिए एक अच्छी योजना चलाई थी। गरीबों को रोजगार देने की गारंटी योजना थी, ये कांग्रेस की देन थी 2005 में। और इसको एक बहुत अच्छे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो ये चलाया था, उसके बाद विदेशों में भी हमारे देश का ये नाम हुआ था कि गरीबों को रोजगार दे रहे। और वो भी बहुत से, मैं भी एक एनजीओ में काम करता हूँ, बहुत से लोग हमारे यहाँ देखने के लिए आए नरेगा को, किस तरह चलता है वास्तव में, क्या वो है। तो ये बहुत अच्छा विश्व स्तर पे हमारे देश की पहचान जो दिलाई थी, उसको ये इन्होंने एक बिल्कुल मिटाने का काम कर रहे हैं, जो ये बहुत गलत है। और ये साथ में जो महात्मा गांधी है, जो हमारे देश के ही नहीं पूरे विश्व के जो लीडर हैं, उनके मतलब नाम को साथ साथ में मतलब ये कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी गॉडसे की जयकारा लगाते हैं। तो ये एक सोच समझी रणनीति है बीजेपी नहीं, की। देखिएगा, जैसा बदलता जमाने को देखते हुए हर चीज एआई हो चुकी है, पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लगातार देखा जाता है कि भाई उस विभाग में घपला हो गया, मनरेगा में घपला हो गया, तो क्या अब जो ये बीजेपी के द्वारा चलाई जा रही है, मैं सिर्फ एक ही सवाल है छोटा सा, क्या जब ये डिजिटल हो जाएगी तो इस तरह की फ्रॉडबाजी बंद होगी या कैसे? नहीं नहीं, देखिए आप, डिजिटल तो इन्होंने कैशलेस भारत भी किया था उस टाइम, इन्होंने जब नोटबंदी की थी डिजिटल किया था। और आज देखिए मतलब भारत में कितना वो फ्रॉड चल रहा है, सबसे ज्यादा फ्रॉड तो इन्होंने ही शुरू करवाया है जब से ये डिजिटल करा है। आपने देखिए कि आज के टाइम में सही तरह एक सब्जी वाला बेचारा को अब वो नहीं रखता स्कैनर, उसको बेचारे को सब्जी लेने में भी दिक्कत आती है। तो ये डिजिटल करा है, उससे ज्यादा नुकसान हुआ है गरीब आदमी का, तो एक आम आदमी का नुकसान ही हुआ है। डिजिटल से कोई फायदा इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि उसका मिसयूज ज्यादा करा है। और इन्हों की ही सोच समझी साजिश है ये गलत कर रहे हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस तरह से जो करा है वो भी बहुत गलत, मतलब डिजिटल करा है, पर ये नाम बदलना, ये सारा कुछ ये डिजिटल समझते हैं। नाम भाई जब बदलना आपकी सरकार थी तब भी तो नाम बदले जाते थे, आपने भी तो नाम बदले हैं। नहीं, देखिए जो नाम आप ये एक दो अपवाद मान सकते हो, नहीं तो इन्होंने तो धरातल पे काम किया है। ये धरातल पे काम नहीं करते। आप देखिए ये योजनाएं लाते हैं, अभी इन्होंने किसानों के लिए एक्ट लाए थे, उस योजना को इन्होंने लेना पड़ा लास्ट में, क्या क्योंकि 1 साल तक लंबा संघर्ष चला, फिर ये नाम बदल रहे हैं। आज हमारा खैरतल की विश्व में पहचान है, उसका नाम बदल दिया है। उसके बाद क्या किया है इन्होंने खैरतल में नाम बदलने के बाद में, जब से इन्होंने सरकार आई है, अब तो काफी दिन हो गए सरकार आए भी, 2 साल के लगभग हो रहे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो खैरतल में बताओ क्या विकास कर दिया? नाम बदलना ही विकास मान रहे हैं? ये ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो बीजेपी की सोच समझी साजिश है कि पब्लिक को ऐसे ही कामों में लगाई रखो, कभी उसका ये बदलवाओ, कभी वे बदलवाओ, कभी डिजिटल करवाओ। वो डिजिटल करवाने सबका अकाउंट खुला देते और 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, कहाँ आए? एक भी नहीं आया। तो ये सब ये सोच समझी साजिश है इनकी। कोई नाम बदलने से कुछ नहीं हो रहा है इनका, ये कुछ भी नहीं करते, सिर्फ ये झूठे जुमले जरूर है इनके, जो ये झूठ है। यहाँ पर मैं आया हुआ था और आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। आपका विचार क्या कहता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि लगातार इस मनरेगा का जो नाम चेंज हुआ है, इस पर लगातार ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आपके विचार क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कौन सी जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। जय जवान जय किसान।